आप सबको जय मसीह के प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना के साथ आप बढ़ रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होगा तो प्रेज़ आपका शरीर भी आपका साथ देगा। कई बार हम शरीर से कमजोर हो जाते क्योंकि शत्रु हमारे मनों पर अटैक करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अनेक प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम अपने बच्चों के बारे में सुनते हैं, आपका बच्चा तो किसी काम का नहीं, बच्चे से कुछ होगा नहीं, लोग ताने माने। आपका बच्चा कैसा है, आपका पति कैसा है, उसके पास अच्छा जॉब नहीं, पति सुंदर नहीं है, पति में क्वालिटी नहीं है, आपका पत्नी कैसा है, प्रेज़ लॉर्ड, उसके अंदर कोई भी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, दिखने में भी सुंदर नहीं। नेगेटिव बातों को आपके जीवन में शत्रु लेके आएगा। हो सकता है रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लिए। कभी भी आपके जीवन में पॉजिटिव बातों को नहीं कहेगा, क्योंकि शब्दों से अटैक कर हमें डिप्रेस करने के लिए। आपकी बहू सही नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, आपका सास गलत है, उसका स्वभाव गलत है, उसके विचार गलत है। आपकी बहू देखो, आपका कहना मानते नहीं, आपके साथ कितना प्रॉब्लम्स कर रहा है। नेगेटिव बातों को पॉइंट आउट करने। प्रियो, हर घर में समस्या है, परेशानी है। कई बच्चे तो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। अब करें क्या? हम बच्चों को छोड़ दें? क्या पति अपना पति को छोड़ दे? क्या पत्नी अपने पति को छोड़ दे? प्रेज़ लॉर्ड। समस्या जब जीवन में आता है तो हम विषय को रखकर प्रार्थना करना है। प्रभु, मैं जो सोचता हूं वैसा नहीं हो रहा है। प्रभु, मेरे बच्चों पर अनेक नेगेटिव बातें लोगों से कहा गया है। प्रभु, मेरा पत्नी के विरोध में अनेक शब्द कहे गए। मेरा पति का जीवन भी ऐसे ही गलत मार्गों में है। आप किसके साथ में रोएंगे? दुनिया के सामने रोएगा तो दुनिया आपसे फायदा लेगा, आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन आपकी कमजोरी पर शत्रु अटैक करता है। इससे बेहतर है अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने एक्सपोज ना करें, क्योंकि परमेश्वर ये कमजोरी कल के दिन बदलने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास करिए, मैं जो कहना चाहता हूं, यदि आप दुनिया के सामने कहेंगे, दुनिया आपको अटैक कर उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी ये परिस्थिति को मैं बदलने जा रहा हूं। अपनी कमजोरी दूसरों से शेयर न करें ताकि वो शत्रु आपके ऊपर हावी हो। प्रेज़ लॉर्ड। आप भले ही प्रश्न लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कह रहा मेरा परमेश्वर सॉल्व करने जा रहा है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। क्या आप दूसरे को सहायता लेके आपका पति को सुधार सकते हैं, अपना पत्नी को सुधार सकते हैं, बच्चों को सुधार सकते हैं, हालात को सुधार सकते हैं? हो सकता है कुछ मदद मांगेंगे, पैसे को और आर्थिक मदद आपको मिल जाएगा, लेकिन हालात नहीं बदलेगा। आपका गरीबी कुछ पैसे लेकर आपका गरीबी दूर हो सकता है। जब तक परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं रहेगा, वो पैसा अगर हम दूसरों से लेगा वो वापर हम खत्म कर देगा, आपका टाइम भी वो यूज हो जाएगा, अदरवाइज आपको काम नहीं आएगा। परमेश्वर जब देता है वो ब्लेसिंग्स फ्लो होता है। अपने विधवा की कहानी सुना है, प्रेज़ लॉर्ड। उससे कहा जाओ अड़ोस पड़ोस के जितने बर्तन ले आओ। प्रेज़ लॉर्ड।
मैं समझता अड़ोस पड़ोस के बर्तन खत्म हो गए। अगर प्रभु का दास कहता जाओ शहर के जितने बर्तन ले जाओ, शहर के भी ले आते तो भी तेल खत्म नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट का लेके आओ, डिस्ट्रिक्ट का भी अगर लेकर आती तेल खत्म नहीं होता। पूरा स्टेट का लेके आओ और स्टेट का बर्तन भी अब ला कर रखोगे तो भी परमेश्वर की आशीष कभी कम नहीं होता। लेकिन प्रभु का वायदा इधर था, अड़ोस पड़ोस के जितने बर्तन हैं। आपको चमत्कार जहां है वहां ही देखना है, परमेश्वर का सानिध्य उधर ही प्रकट होना है। वही सरोड़ आपको कहना है मेरे हालात बदलने जा रहे हैं, मेरे पति का लाइफ चेंज होगा, मेरा परमेश्वर चेंज करेगा, मेरा पत्नी का स्वभाव चेंज करेगा, मेरा बहू का स्वभाव चेंज करेगा, मेरा परमेश्वर मेरा सास का स्वभाव चेंज करेगा, मेरे बच्चे मेरा कहना मानेंगे। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने विषय किसको दिया? स्वर्ग का परमेश्वर जो सबसे बड़ा जज है, उसके सामने में मुकदमा रखा है। आपको हारने के लिए उस कोर्ट में नहीं रखा है। स्वर्ग का कोर्ट में कोई भी विषय फेल नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो न्याय देने वाला परमेश्वर। इसलिए इन दिनों में अपनी कमजोरी को दूसरों को शेयर नहीं करो, बल्कि परमेश्वर का संधि में रखकर आंसू के साथ प्रार्थना करो। आइए आज मेरा विषय, जब आपका विश्वास परीक्षा में, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार हम स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर है, फेथ बहुत बड़ा है, लेकिन परीक्षा सामने आ जाता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना परमेश्वर में ज्यादा बढ़ोगे उतना सताव भी आपको रहेगा। सही है कि नहीं? जैसे पतंग आसमान में उड़ता, जितनी ऊंचाई में उड़ेगा उसको और हवा का झोंका ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि आप आगे की ओर कूच कर रहे, दबाव आगे की ओर डाल रहे। प्रश्न को हराने के लिए आप कोशिश करेगा तो सामने से विरोधी शक्ति, विरोधी हवा आपके विरोध में 100% आएगी। तब आप कहेंगे मैं तो प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, ये प्रॉब्लम्स कहां से आ गए? प्रार्थना और उपवास करेगा तब ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन अच्छा है कि आप वो प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। यही आपका जीवन का रुकावट था, अभी तक आपको प्रकट नहीं हुआ, लेकिन आप प्रार्थना करने लगे, उपवास लेने लगे तो प्रॉब्लम्स प्रकट हो गया। अब उसको हराने का समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परीक्षा आएगा, लेकिन एक बात याद रखना, एक गर्मी का मौसम के बाद एक बारिश का मौसम आता है। द सीजन विल चेंज। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो समय बदलने जा रहा है। 100% हालात बदलने जा रहे हैं। अब विश्वास में गिरना नहीं, कमजोर नहीं होना। आइए एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 6 और 7 कलम, 1 पीटर चैप्टर 1 वो 6 और 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण उदास हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना स्पष्ट वचन लिखा है, यद्यपि आवश्यक है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। आपके जीवन में अनेक नाना प्रकार का परीक्षा से आप उदास है, क्योंकि अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। उदासीनता आ जाता है। हम मनुष्य है, हम कमजोर है, बलहीन पात्र है। विषय आते हम डर जाते हैं, विषय आते हम घबरा जाते हैं, विषय आते हमें टेंशन आ जाता है, विषय आता हम डिप्रेस हो जाता है। फिर हमारा शरीर का हार्मोन चेंज होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर सब भूलने की आदतें हो गई, कुछ गलती हो रहा है, विचार सही नहीं आ रहा है, फिर सब शरीर बौखला गया, मन बौखला गया, क्या करे समझ में नहीं आता। 7वां वचन कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आज से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, व्हाट अ कंपैरिजन।
परमेश्वर का वचन आपका विश्वास को कितना बड़ा दर्जा दिया है। नाशमान सोना जो आग में तपाया है उससे भी कहीं मूल्यवान है आपका विश्वास। Praise the Lord। इसका मतलब प्रभु ने आपको कितना बड़ा दर्जा दिया है। आज दुनिया सोने के पीछे भागता है, उसका कैरेट के पीछे भागता है, उसका चमक के पीछे भागता है, और जब गले में टांगने के बाद लोग उसको इज्जत देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका विश्वास को इज्जत देता है। Praise the Lord। वो सोना तो नाशवान है, लेकिन आप नाशवान नहीं है। भले ही आपका शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के साथ राज्य करेगा युगान युग। आगे लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Praise the Lord। चलो सोचना, आपका विश्वास के लिए 3 बात कहा है। सोने के लिए यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं। यीशु मसीह आपकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा आपको दे, और परमेश्वर आपको आदर दे। किस लिए? आपका विश्वास के लिए। कई प्रभु के दास लोग अपने विश्वास के लिए जीवन को दे दिया है। जान जाए पर हम प्रभु को ना छोड़े, गर्दन जाए हम प्रभु को ना छोड़े। हम विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग विश्वास में गिर भी गए क्योंकि डर सताया, बाइबल को रख दिया, यीशु का नाम होठ में लेने को बंद करने को कहा तो कर दिया। Praise the Lord। प्रकाशित वाक्य में वाक्य क्या, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। कहने का मतलब परमेश्वर उसकी प्रशंसा करेगा, उसे महिमा देगा और आदर देगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम के खातिर बहुत कुछ सहा। आज आप में से अनेक लोग बहुत कुछ सहते होंगे, बहुत समस्या में घिरे होंगे, प्रश्न में घिरे होंगे, लेकिन वचन कहता है इस कारण से तुम मग्न रहो, क्योंकि नाना प्रकार की परीक्षाएं कुछ समय के बाद जाती रहेगी। ये परीक्षा हमेशा नहीं रहेगा। There is a silver lining behind every clouds। ये बादलें चले जाएगा, ये मौसम बदल जाएगा, ये बारिश थम जाएगा। परमेश्वर एक रिवाइवल लाना चाहता है, आपकी प्रार्थना में शक्ति बनाना चाहता है, आराधना में शक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। इन दिनों में मग्न रहो, परमेश्वर आपको आदर दे रहा है। यहां पे कितना बड़ा आदर दिया है। आपका विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं मूल्यवान है। प्रियो, ये भूलना नहीं, ये वचन कह रहा है। इन दिनों में विश्वास का स्टेप को खोना नहीं। जैसा सोना अपना डिग्निटी को खो देगा, सोना सोना नहीं रहेगा, लोग फेंक देगा, वैसा आप अपना डिग्निटी को, विश्वास का डिग्निटी को खो देगा, उसका कैरेट को खो देगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारे जीवन में है। इन दिनों अपने आप को जांची, मेरे विश्वास की कमी प्रभु क्षमा करा। मैं इन दिनों में विश्वास में बढ़ना चाहता हूं, इन दिनों में विश्वास की शक्ति बढ़ाना चाहता हूं। प्रभु मुझे बल दे, हिम्मत दे, हियाव दे, ताकि और मैं विश्वास में बढ़ूं, और प्रार्थना में बढ़ूं, और उपवास में बढ़ूं, ताकि अनेक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। प्रभु इन दिनों में आपको शक्ति देगा। प्रभु ने आज आपको प्रूफ करके दिया, आपका विश्वास सोने से भी बड़ा है, मूल्यवान है। परमेश्वर दर्जा आपका विश्वास को दे रहा है, उस सोने को नहीं। लेकिन आज मनुष्य सोने को दर्जा दे रहा है। यही है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में तफावत। इन दिनों में विश्वास में आगे बढ़िए। प्रभु बड़े कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। ये मुश्किल की घड़ी चेंज हो रहा है, इस समस्या की घड़ी चेंज हो रहा है। आपका विश्वास परखा जा रहा है, आप कितना प्योरिटी में है। जैसा गोल्ड 24 कैरेट है, वैसा परमेश्वर में भी 100% आपका कैरेट परफेक्ट है कि नहीं। अपने आप को जांचिए, प्रभु के सन्निधि में घुटने टेक कर प्रार्थना करिए। प्रभु श्रेष्ठ काम आपके जीवन में करना चाह रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया।
आज अनेक लोगों के जीवन में विश्वास की कमजोरी है, क्योंकि शैतान उनको अटैक करके, उनके मनों को भ्रमित करके, उनको बीमार करके, उनको कमजोर करके, फिर उनके जीवन में समस्या अनेक प्रकार का ला कर डाला है। घर में शांत वातावरण है, प्रार्थनाएं नहीं हो रहा है, प्रभु का सानिध्य उतर नहीं रहा है, परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं कर रहा। प्रभु इंद्रियों में सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ता अंदर नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, सारे बंधन दूर होने पाए यीशु के नाम से। हो रहे थे उसके लिए आदर महिमा जिलाल तुझते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करके। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की।